दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हमारी इस्लामिक बहनों के लिए बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बाप की अपनी बेटी को रुखसती के वक्त दी गई नसीहत के बारे में आपको बताया गया है, जिसके बारे में हर लड़की को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी इस्लामिक बहनें इन बातों पर अमल कर लेती हैं तो फिर कभी भी उनको अपने ससुराल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी इस्लामिक बहनों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बाप ने अपनी बेटी को रुखसती के कुछ घंटों पहले समझाते हुए कहा, ए मेरी बेटी, अब ये घर छोड़कर तुम दूसरे घर में जा रही हो, संभाल कर रखना अपने आप की इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत। अगर आपको ससुराल में कोई बुरा भला कहे तो आप सब्र और बर्दाश्त से मदद लेना। अब तक आप चली है फूलों पर, अब आपको कांटों पर चलना है। यहाँ पर आपने जो भी खाया पिया है कभी वहाँ पर इस बात का जिक्र ना करना। ये कभी मत कहना कि आपने अपने माँ बाप के यहाँ अच्छा खाया है और यहाँ आपको अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेट में जो चीज़ चली जाए उसके कुछ ही घंटों के बाद उस चीज़ की लज्जत खत्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि कब हमने क्या खाया था। इसलिए खाने में जो भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र करके उसे खा लेना। बेटी, जिस तरह से आपने अपने इस घर को अपना घर समझकर सिर्फ इस घर की तारीफ़ें की हैं, उसी तरह से उस घर को भी अपना घर समझकर उस घर की भी तारीफ़ें करना। कभी किसी की बुराई ना करना, बेशक अब वो आपका अपना घर है। बेटी, आपने मास्टर की पढ़ाई की है, मगर अपनी पढ़ाई का रोब अपने ससुराल वालों पर कभी भी इस्तेमाल मत करना। कभी उनको ये ना कहना कि मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि हर घर के अपने अपने अलग असूल होते हैं। बेटी, शरीके ज़िंदगी अब कोई नहीं, सिर्फ आपका शोहर है। शोहर को कभी भी पीठ देकर ना सोना। अल्लाह पाक औरत की इस हरकत पे सख्त नाराज़ होता है। बेटी, रूठना इस हद तक कि अगर शोहर एक दफ़ा भी मनाने की कोशिश करे तो मान जाना, और अगर कभी शोहर रूठ जाए और आपके मनाने पर लाख दफ़ा भी ना माने तो फिर भी आप कोशिश करना ना छोड़ना। बेटी, कभी शोहर से इस तरह की कोई डिमांड ना करना जो उसकी हैसियत से बढ़कर हो। उसकी मजबूरियों का एहसास करना जब तक ससुराल वालों के असूलों को तुम समझ ना जाओ। बेटी, अगर ससुराल में किसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहो तो उनसे पूछ कर करना। उस घर के लोगों का ख्याल ऐसे रखना जैसे इस घर के लोगों का ख्याल तुम रखती हो। बेटी, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, मगर मैं आपको यही नसीहत देता हूँ, बजाय सोने चांदी के मैं आपको कुरान पाक और दुआई देता हूँ। ज़माने भर में कोई ऐसी दौलत नहीं दे सकता है। बलाएं आफत टल जाती हैं कुरान पाक की तिलावत करने से। बेटी, जब कभी तुमको दुख और दर्द घेर ले तो कुरान पाक की तिलावत करना और हमेशा 5 वक्त की नमाज अदा करना और शोहर के लिए हर वक्त दुआ करना। बेटी, खुशी से जाओ अपने दूसरे घर में। मेरी ये नसीहत अपने दुपट्टे से बांध लेना। शादी के बाद आपके सर से ना तो ये दुपट्टा सरकने पाए और ना ही मेरी ये नसीहत। तो दोस्तों एक बाप ने अपनी बेटी की रुखसती के वक्त ये बातें कही, यानी कि अपनी बेटी को ये नसीहतें देकर अपने घर से ससुराल के लिए विदा किया। हमारी इस्लामिक बहनों को भी चाहिए कि वो भी इन बातों पर ज़रूर अमल करें। अगर हमारी बहनें इन बातों पर अमल कर लेती हैं तो उनको फिर कभी भी अपने ससुराल में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, इंशाअल्लाह।